मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, बहुत दिन के बाद मैसेज बना रही हूँ। चुनाव से पहले मैंने मैसेज डाला था और चुनाव के बाद जो रिजल्ट हुआ है वो आप तमाम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे पर दोष दे रहे हैं, बहुत सारे लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बात तो सही है, जो SIR हुआ था आप तमाम लोग जानती हैं। उस समय हम लोग इस बात को लगातार कह रहे थे कि आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटर बने, अपने आसपास के लोगों को देखिए कि किन्हीं का नाम न छूटे। बावजूद बड़े पैमाने पे नाम काटा गया, बहुत सारे तरीके से वोट चोरी की गई, जो 10,000 रुपया डाल करके, वो भी एक तरह से सरकारी पैसे से वोट खरीदने का काम किया गया। बहुत महिलाएं बड़े पैमाने पे वोट डाली हैं इसमें, मगर एक हिस्सा आशा और फैसिलिटेटर का भी एक हिस्सा अपने इस सरकार को बनाने में उनकी मुख्य भूमिका है। बड़ा हिस्सा नहीं, बड़ा हिस्सा तो मुझे जो रिपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों ने अपने प्रश्नों को लेकर के, अपने सवालों को लेकर के मजबूती से आप लोगों ने सवाल खड़ा किया था। बावजूद एक हिस्सा मजबूती के साथ NDA इस सरकार को बनाने में मजबूती के साथ खड़ा था। अच्छी बात है, आपकी सरकार वैसे हमारी बहनों की सरकार बन गई है। जो आज 4 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है, हमारे बहनें जुलाई से ही आज उनका पेमेंट नहीं मिला है। एक आशा रोते हुए फोन की कि हमारा पति को लकवा मार दिया है, हम पूरी तरह से इसी आशा के पैसे से हमारा परिवार चलता है, मगर आज हम खाने के लिए तरस रहे हैं। ये स्थिति आज है। ये सरकार का नियम बन गया है कि हर साल 4 महीने 5 महीने जो पहले रेगुलर पेमेंट होता था, ये 2 साल से ये 4 महीने 5 महीने पेमेंट को लटका करके आपका कमाया हुआ पैसा देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। मगर उसी सरकारी पैसे को 10-10 हजार महिलाओं को देने के लिए इनके पास पैसे थे, वोट खरीदने के लिए इनके पास पैसे थे। तो खैर चलिए, अब तो जिसकी भी सरकार बन गई है, अब इसी सरकार से लड़ना है, संघर्ष करना है। संघर्ष ही हम लोगों का जीवन है। अभी और बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस नीतीश सरकार ने मात्र 2,000 रुपया बढ़ाया, तो कोई मानदेय शब्द नहीं दिया। तो अब ये लड़ाई और कठिन हो गई है। बावजूद हम लोगों का यूनियन कठिन से कठिन लड़ाई संचालित किया है, लड़े हैं और जीते हैं। तो इसी दम पर बहुत सारी बहनें हमारी हताश भी हैं, निराश भी हैं। मैं खुद बहुत दिन तक परेशान रही, समझ में नहीं आता था क्या मैसेज करूं नहीं करूं। जो रिजल्ट आया उससे हम तमाम लोग परेशान थे, इसलिए कई लोग उसके बाद भी उल्टा सीधा बोल रहे थे कि मैं शशि यादव सो गई हैं, कोई जवाब नहीं दे रही हैं, कुछ और भी। तो जिनको जो बोलना हो वो बोलते रहें। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह है तो वो लोग इस काम को करें। मैं इस मैसेज के माध्यम से कहना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग उत्साह में कह रहे थे, नीतीश कुमार का आभार चुका रहे थे, क्योंकि ये बात आई थी। बहुत सारे लोग नीतीश कुमार का, इस सरकार का आभार चुका रहे थे, आशा के ही लोग। तो वैसे लोग जरा इस सरकार से जो 4 महीने से 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, लोग हताश हैं, निराश हैं, किसी का घर नहीं चल रहा है, तो वैसे लोगों का पेमेंट करवाएं। मगर चलिए, जिनको जो बोलना हो बोले। अब तो जो रिजल्ट है वो हम लोगों के सामने है। अब हम लोग धीरे धीरे होश में आ गए हैं और इस कमर कस रहे हैं अभी फिर से इस सरकार से लड़ने का। इसीलिए जो हमारी बहनें हैं वो परेशान मत ना होइए। निश्चित तौर पर 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है तो परेशानी है,
सरकार को जरा ठीक ढंग से गठित हो जाने दीजिए। गठित हो गई है, अभी शपथ ग्रहण सब चल रहा है, इसलिए अभी कोई ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा कुछ हो जाए, दिसंबर में सत्र चलेगी, तो उसमें भी इस सवाल को हम लोग उठाएंगे और इसके बाद फिर जाके पदाधिकारी से बात करेंगे। क्योंकि इसमें जो मुझे बात अभी तक समझ में आई है कि वो पोर्टल बदल रहा है, चेंज कर रहा है, जिसके लिए संपर्क या क्या पोर्टल का नाम है, उस नाम से वो एक परफॉर्मा मिला है। आप लोग उस परफॉर्मा को भर करके भेज दीजिए, क्योंकि शायद वो चेंज हो रहा है, वो पोर्टल दूसरे माध्यम से पेमेंट मिलने की बात हो रही है। तो आप परफॉर्मा भर करके जमा कर दीजिए और इसके बाद फिर हम लोग 3-4 के बाद 5 दिसंबर के बाद इस पर हम लोग गंभीरता से बात करेंगे और निश्चित तौर पर इस सरकार को, चाहे सरकार अब जो भी बनी हो, इस सरकार से लड़ करके ही हम लोगों ने बहुत सारी चीजें हासिल की हैं और आगे भी लड़ करके हम हासिल करेंगे। इसलिए हमारी बहनें हताश निराश नहीं होइए, जो खुश हैं वो खुशी भले मनाते रहिए, मगर बहुत बड़े पैमाने पे हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें निराश हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई यह यूनियन मजबूती के साथ लड़ेगा, आपको अनाथ नहीं होने देगा। आपके प्रश्नों पर मजबूती से हम लोग संघर्ष करेंगे और जिस तरह से हम लोग कदम व कदम बढ़ते रहे हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसी बुलंद इरादे के साथ। क्योंकि चलिए अभी पेमेंट नहीं मिला है, परेशानी है, इसलिए पेमेंट भी मिलेगा। कमाया हुआ पैसा वो नहीं रख सकता है, जैसे पिछले बार हम लोगों ने बोला था और बात की थी तो पेमेंट चालू हो गया था। इस बार भी पेमेंट चालू हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।